स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, अब आपके पास ऑलमोस्ट सिर्फ 30 डेज बचे हैं, है कि नहीं? एक महीना अभी भी है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये एक सवाल हम खुद से करते हैं बच्चे की, क्या मैं अब भी 90% स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इससे अबव स्कोर क्या आपका जा सकता है? इसका आंसर दो हो सकता है, आइदर यस और नो। नो बोल के तो आप बहुत ही इजीली निकल जाओगे कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, अब टाइम नहीं है, अब कहाँ से कर पाएंगे, अब तो 50-60% आ जाए वही बहुत है। या एक दूसरा अप्रोच हो सकता है यस, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीवन, विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। अगर आप प्रेशर लेते हो फिर तो परफॉर्मेंस डाउन होती है। किसी का प्रेशर नहीं लेना, ना फैमिली प्रेशर, ना फ्रेंड्स प्रेशर, ना रिश्तेदार का प्रेशर। यूजुअली बच्चों के ऊपर होता है। पेरेंट्स आपको मॉनिटर करेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग एंड विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आपको उनसे स्केयर्ड नहीं होना है, उसकी एंजाइटी नहीं लेनी है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं एग्जाम्स को लेकर। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम जिसमें आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है? लेकिन आप इस चीज़ का प्रेशर मत लो कि मेरे दोस्त कितना पढ़ रहे हैं। दो अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग तैयारी करते हैं, अलग अलग लाइफ है, अलग अलग करियर है ना? और रिश्तेदार का क्या है कि बेटा जब एग्जाम होता है, रिजल्ट होता है, दो चार बातें लोग बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। सो डोंट टेक एनी प्रेशर। अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ, योर गोल, योर करियर। आप अगर फोकस्ड हैं कि आई कैन डू इट, खुद से अगर कह सकते हो कि यस आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। अभी भी आप कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज। कुछ चीज़ों को तो सबसे पहले नो बोलो। जैसे सोशल मीडिया में खासतौर पे बच्चे इंस्टाग्राम पे से स्क्रॉल करते करते अब कितने रील्स देख लेते हो आपको पता ही नहीं चलता। देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम वेस्टेड। उसके बाद बच्चे फ़ोन पे दोस्तों के साथ बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, किसी कितनी तैयारी हुई, कितनी बुरी तैयारी हमारी है, हम कैसे पास करेंगे, इन सब चीज़ों में भी यू वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम, इजंट इट? तो इंटरनेट से भी काफ़ी दूरी बनाई, क्योंकि इंटरनेट इतना टाइम वेस्ट कराता है ना किसी का भी। और अभी आपके पास टाइम है नहीं वेस्ट करने को, है ना? तो इन सब चीज़ों से दूरी बना के बुक को फ्रेंड बनाओ। अभी भी जितना, चलो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो उसको आप डिवाइड कीजिए 30 डेज में। आपके पास 30 दिन है कि नहीं है? 30 दिन आपके पास है, तो अपने 30 दिन को आप डिवाइड करो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 10 चैप्टर्स हैं पर सब्जेक्ट, ओवरऑल 50 चैप्टर्स हैं आपके। तो एक दिन में अभी भी आप 2 चैप्टर करोगे तो कुछ दिन आपके बच जाएंगे लास्ट में, ठीक है? और चैप्टर आप कौन सा चूज करोगे? आप तो अभी ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है ना? जब हम एंजाइटी प्रेशर फील करते हैं, ऊपर से जब प्री बोर्ड आता है और बच्चों के रिजल्ट उसमें भी अच्छे नहीं आते, तो घर पे डांट पड़ती है। तो वहां पर बच्चों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि शायद मेरी तैयारी नहीं है। कुछ भी पढ़ते हो लगता है याद ही नहीं है, भूल गए सब कुछ। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, उनकी भी कभी तैयारी फुल नहीं होती, ठीक है? आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, देन स्विच टू मॉडरेट एंड देन टू हार्ड। इजी से करोगे तो क्या फायदा होता है ना कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये तो आता है, ठीक है? स्टार्ट कैसे करोगे? आपके पास रिवीजन नोट्स तो 100% हर बच्चे के पास होता है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में प्रॉब्लम है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो हाफ एन आवर में, आधे घंटे में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन दे देंगे। उतना ही कर लो। 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो साथ में। जैसे ही चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करोगे ना, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। इसके बाद उस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर जाइए। इफ यू गेट टाइम आप एग्जाम्पलर भी कर लो, वहां से आपका एमसीक्यू निकल जाएगा। और सैंपल पेपर की बेटे, जब आपकी चैप्टर 2 चैप्टर हो गए, फिर सैंपल पेपर की आप प्रैक्टिस करो। टाइम तो देखोगे, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपके पास टाइम ही नहीं होता, या जब 3 घंटे का पेपर लिखते हो फिर आपको समझ आता है कि आपको क्या कमी हो गई, क्या ज्यादा हो गया। तो प्रैक्टिस सैंपल पेपर ऑल्सो। अभी इतना भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे बेटा तो यू कैन स्कोर वेरी वेल मार्क्स। लेकिन सबसे पहले जाके अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या कह रहा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? छोड़ना नहीं है। इजी, मॉडरेट एंड देन हाई, धीरे 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 ऊपर चलेंगे, ठीक ठीक है? सो इन स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, यू कैन डू इट। नहीं 90 आएगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि आपके 50 भी नहीं आएंगे, 90 नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 85 आएगा, इतना तो ला ही सकते हो। 85 में 70% मिनिमम इतना तो आएगा, विच इज अ गुड स्कोर। कोई स्कोर खराब नहीं होता।
सो ट्राई हार्ड कि आप मैक्सिमम अपना टारगेट हाई रखो, एम हाई, और उसकी तरफ मेहनत करो। उसके बाद रिजल्ट को छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए बेटे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट बैच जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पर जूम पे क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर के आपको पीडीएफ मिलेगी। देन एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स यू विल बी गेटिंग, फॉर्मूला शीट्स, चार्ट शीट, एवरीथिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप इस मेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप या चैट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्या कब से ज्वाइन करना है। एवरी डिटेल विल बी शेयर्ड विथ यू। और हर चैप्टर के क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं विच आर एक्सपेक्टेड, उनकी वीडियोस बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।